जय हिंद साथियों, मरुद्र ऑनलाइन क्लास चैनल आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं लोक देवता तेजा जी की। तो चलिए देखते हैं। बात करें तेजा जी की। तेजा जी का जो जन्म है खड़ेनाल नागौर में हुआ था। इनके पिता का नाम ताहड़ जी है और इनके माता का नाम राजकुंवरी है। हम लिख लेते हैं साथ साथ में। जन्म खड़ेनाल नागौर में। कहाँ हुआ था? नागवंशीय जाट परिवार में हुआ था। नाग वंशीय जाट परिवार में। और गोत्र पूछ लिया आपसे तो गोत्र था धोलिया गोत्र, इसीलिए इनको धोलिया वीर भी कहा जाता है। धोलिया गोत्र में। बात करें इनके पिता का नाम था ताहड़ जी। ताहड़ जी। माता का नाम राजकुंवरी। राजकुंवरी। और पत्नी का नाम था पेमल। पेमल। और ये पेमल कहाँ की थी? ये पेमल अजमेर की थी। पनेर अजमेर की राजकुमारी थी। राजकुमारी। बात करें इनके पिता का नाम था रामचंद्र। पिता रामचंद्र। पनेर अजमेर की राजकुमारी थी। इनकी बहन भी थी रजत और भंवरी। इनकी बहन का क्या नाम था? एक का नाम था रजत, एक का नाम था भंवरी। रजत और भंवरी। घोड़ी थी इनकी लीलण, जिसे क्या बोलते थे? लीलण को क्षणगारी बोलते थे। वो गाना चल रहा है लीलण क्षणगारी, वही क्षणगारी। घोड़ी का नाम क्या हुआ? लीलण क्षणगारी। और प्रतीक, अब प्रतीक देखिए इनके पास क्या है? तलवार है इनके पास, घोड़ा है और सर्प है। क्या हुआ इनका पूरा नाम? प्रतीक। प्रतीक क्या हो गया? तलवारधारी। तलवारधारी। घोड़े पर सवार है इसलिए अश्वारोही। तलवारधारी और अश्वारोही। थान क्या होता है? जो तेजा जी का जो मंदिर होता है उसे थान बोला जाता है। तेजा जी का मंदिर। और तेजा टेर, तेजा जी के जो गीत गाए थे तेजा टेर कहलाते हैं। और क्या है? घोड़ला। जो तेजा जी के पुजारी होते हैं उन्हें घोड़ला कहते हैं। उपनाम आगे बात करेंगे। तेजा टेर, तेजा जी के गीत। तेजा जी के गीत क्या हो गए? तेजा टेर, घोड़ला। तेजा जी के पुजारी। बात करें उपनाम की तो उपनाम क्या है? नागों के देवता। नागों के देवता। कृषि कार्य के उपकारक देवता। कृषि कार्यों के उपकारक देवता। और क्या नाम है? और हो गया काला बाला के देवता। काला बाला के देवता। इसके अलावा धोलिया वीर। एक हो गया गाय रक्षक देवता।
ये हो गए उपनाम। बात करें जन्म की, खड़नाल नागौर में नागवंशीय जाट परिवार के धोलिया गोत्र में इनका जन्म हुआ था। पिता ताहड़ जी, माता राजकंवरी, बहन रजत और भंवरी, पत्नी पेमल और पनेर अजमेर की राजकुमारी थी। पिता रामचंद्र थे। और ये घोड़ी लीलन श्रृंगारी, प्रतीक तलवारधारी, अश्वारोही। थान, तेजाजी का जो मंदिर होता है उसे थान बोला जाता है। तेजाटेर, तेजाजी के गीत। और घोड़ला, तेजाजी के जो पुजारी होते हैं उन्हें घोड़ला बोले जाते हैं। उपनाम, नागों के देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता, गाय रक्षक देवता, कालाबाला के देवता और धोलिया वीर। आगे बात करेंगे हम अगली स्लाइड। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तेजाजी की जो मृत्यु है वो कैसे हुई। तेजाजी की जो मृत्यु है मेर के मीणाओं से क्या हुआ, मेर के मीणाओं से क्या हुआ, युद्ध करते हुए गायों के लिए युद्ध किया था इन्होंने। किसके लिए किया था, लाछा गुजरी, जिसका नाम कभी कभी हीरा गुजरी भी नाम मिलता है। हीरा गुजरी और लाछा गुजरी, ये कौन थी, ये थी पेमल की सहेली, मतलब तेजाजी की पत्नी की जो सहेली थी वो थी। तो हम इसको लिख लेते हैं, मेर के मीणाओं से, मेर के मीणाओं से लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए, कहाँ रक्षा की थी, सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में इनकी मृत्यु हुई थी। गाय की रक्षा करते हुए सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में वीर गति को प्राप्त हो गई, वीर गति को प्राप्त हो गई। ठीक है दोस्तों, अब ये तेजाजी की जो मृत्यु है, तेजाजी की मृत्यु का समाचार किसने दिया, तेजाजी की मृत्यु का जो समाचार था वो सबसे पहले लीलन ने दिया था। किसने दिया था, तेजाजी की मृत्यु का समाचार, मृत्यु का समाचार लीलन ने दिया। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं इनके मंदिर की। तेजाजी का जो मंदिर है, तेजाजी का जो मंदिर है वो डीडवाना कुचामन में है। डीडवाना कुचामन में पर्वतसर, ये पहले नागौर में था, अब डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, यहाँ पे जो मंदिर है, मंदिर का निर्माण किसने किया था, निर्माण किया था अभय सिंह ने। मेला कब लगता है, मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी, मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी। यहाँ क्या लगता है, यहाँ वीर तेजाजी का पशु मेला लगता है, वीर तेजाजी का पशु मेला, वीर तेजाजी का पशु मेला लगता है। ये जो मेला है, नोट लगा के लिखना आप लोग, ये जो मेला है परबसर नागौर में जो वीर तेजाजी का पशु मेला लगता है वो आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला लगता है। और ये किस लिए लगता है, नागौरी बैल के लिए लगता है, नागौरी बैल की विक्रय के लिए। ठीक है दोस्तों, आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला और नागौरी बैल की बिक्री के लिए लगता है।
ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करेंगे जो कुछ भी रह गया उनके बारे में पूरी डिटेल के साथ हम पढ़ने वाले हैं। तो अगली स्लाइड पे हम देखते हैं। आगे हम बात करेंगे तेजाजी के बारे में, जो कुछ भी रह गया उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं। तेजाजी का जो जन्म है, तेजाजी का जो जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था। बात करें समाधि की, समाधि सेंदरिया गांव में। कर्मस्थली बांसी दुगारी बूंदी। सांप ने कहाँ डसा? सेंदरिया गांव में। मृत्यु कहाँ हुई? सुरसुरा और किशनगढ़ में। सुरसुरा किशनगढ़ में है, किशनगढ़ अजमेर में। प्राचीन स्थान तेजा चौक ब्यावर में। और मेला कहाँ? भाद्रपद शुक्ल दशमी को परबतसर में। परबतसर कहाँ? डीडवाना कुचामन। अब नागौर याद नहीं रखना आपको, वो भूल जाना है। गौमूत्र से सर्पदंश व्यक्ति का इलाज भावता। अजमेर और नागौर की सीमा पर है ये भावता। तो यहाँ पर क्या होता है? सर्पदंश व्यक्ति का इलाज, मतलब गौमूत्र से सांप, जिसको सांप काट लेता है उसका इलाज गौमूत्र से किया जाता है। तेजाजी पर डाक टिकट जारी हुई थी 5 रुपये की। कब हुई थी? 7 सितंबर 2011 को तेजाजी पर डाक टिकट जारी हुई थी। इसके बाद में हम बात करते हैं, मांडवलिया गांव पड़ता है एक अजमेर में। यहाँ पर तेजाजी की मेर जाति से लड़ाई हुई थी। पनेर अजमेर में। यहाँ पर जो तेजाजी का जो मंदिर बना हुआ है वहाँ पर माली जाति के पुजारी होते हैं। जानकारी के जो स्रोत है वो देख लीजिए। झुंझार तेजा, ये किस लेखक कौन है? लज्जाराम शर्मा। राजस्थान के लोक देवता सागरमल शर्मा और राजस्थान के लोक तीर्थ शालिनी शर्मा, ये किताबें हैं। और लोक देवता तेजाजी, ये किसने लिखी? महेंद्र भानावत ने। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का जो लोक देवताओं में जो तेजाजी था वो कंप्लीट हो गया।